हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टील राइजिंग। सो लास्ट एपिसोड में अपन ने वर्सालिस स्टार्ट कर दिया था, जो कि अपनी गेम का फाइनल जोन है। सो यहाँ पे आने के बाद अपन को क्वीन की दो तीन मेमोरीज मिलती है एंड क्वीन मिसिंग भी है। ये रहा वर्सालिस। तो क्वीन की एक मेमोरी रिलेटेड थी ड्वार्फिंग से, जो उसका बेटा था जब ऑटोमेट बना था। दूसरी एक मेमोरी जो उसे सेंट क्लाउड भेजा था इन्होंने, जहाँ पे ये अपना स्टार्टिंग होता है, वहाँ पे क्वीन कैसे पहुंची उससे रिलेटेड थी। तीसरी मेमोरीज एजीज एंड क्वीन दोनों शेयर करती है। एजीज जब फुल्ली रोबोट थी, मतलब उसके अंदर लूडिया का सोल नहीं था, उस टाइम पे एजीज एज अ डांसर आई थी क्वीन के सामने, एंड तब शायद क्वीन को पसंद आ गई होंगी एंड बाद में किंग ने बोल के उसे बॉडीगार्ड बना दिया होगा क्वीन को, क्वीन का। तो इससे अपन को पता चलता है कि एजीज क्वीन की बॉडीगार्ड कैसे बनी थी। एनीवेज, ये अपना फाइनल जोन है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बॉस फाइट। अपन को कोर्टयार्ड डिफीट द ऑटोमेट इन द मार्बल कोर्टयार्ड। तो ये मेन बॉस है या मिनी बॉस है वो नहीं पता, पहुंचेंगे तो पता चलेगा। इसलिए पिछला एपिसोड अपन ने यहाँ पे लाके बंद कर दिया था। अपन लाफ आए थे एंड क्वीन के इससे मिले थे, क्या कहते हैं, लाफ आए थे एंड क्वीन की जो असिस्टेंट थी, वो लोग क्वीन की चिल्ड्रन को बचाने के लिए वहाँ पे पैलेस के बाहर खड़े थे। तो वो बोलता है कि तुम्हें मार्बल कोर्टयार्ड वाले इसको हरा दो ऑटोमेट को, हम किंग को भी पकड़ लेंगे एंड वो चिल्ड्रन को भी बचा देंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि शायद वो असिस्टेंट मतलब बिट्रे कर दी होगी क्वीन को, तभी क्वीन को कैलिस्टो ने पकड़ लिया होगा, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि जब अपन ने क्वीन के सन के डेथ के बारे में एक्चुअल ट्रूथ क्वीन को बताया, तो क्वीन पागल हो जाती है एंड किंग को मतलब किंग को कन्फ्रंट करने के लिए सीधा उस तरफ घुस पड़ती है। तो तभी शायद कैलिस्टो ने उसे पकड़ा होगा, क्योंकि तीनों मेमोरीज जो भी अपन को मिली थी वो क्वीन की थी। जो क्लियरली अपन को दिखा रहा है कि अगला जो भी टाइटन बॉस है वो शायद क्वीन ही रहने वाली है। ग्रेनेड्स बचा के फायदा नहीं है, ग्रेनेड्स इक्विप कर लेते हैं। ये एरिया अपन ऑलरेडी कर चुका है, यहाँ पे एनिमीज से अपन लड़ेंगे नहीं, सीधा अपन जहाँ पे वो मार्बल कोर्टयार्ड दिखा रहा है अपन उस तरफ चलते हैं। अच्छा, अपन अपने पास की नहीं था, अभी अपन को की मिल चुका है, ठीक है। तो शिट, यहाँ पे चेक पॉइंट था लॉल। ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मुझे लगा लिटरली यही मार्बल कोर्टयार्ड है। उनको बिशप याद है, जो गेम का दूसरा है तीसरा टाइटन बॉस, तो उसके प्रोटोटाइप रखे हुए इधर, बोलेगा। ये कुछ एनिमीज दिख रहे हैं, फेल के आते हैं उनको जल्दी। ये जो ये जो बॉसेस बॉसेस नहीं, ये जो एनिमीज होते हैं ना, जो ऐसे एक वुडन लॉग लेके खड़े रहते हैं, और सम रीजन इन पे आइस बहुत ज्यादा, मतलब काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमें जाना भी इसी तरफ है। तो गेट लॉक था ऊपर का, और मुझे नहीं लग रहा उधर पीछे का कोई डोर अनलॉक होता होगा, देख के आते हैं। ये देखना, एक हिट में ये देखा फ्रोजन हो गया। ये वैसे एक टाइम पे मिनी बॉस हुआ करते थे। तो ये डोर वगैरह तो अपन एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहीं से जाना है एक्चुअली। ये दरवाजा उस साइड से बंद है, शॉर्टकट खुलेगा बाद में।
जैसे आज का एपिसोड लास्ट एपिसोड भी हो सकता है, डिपेंडिंग गेम कितना बचा हुआ है। अगर मार्बल कोर्टयार्ड में फाइनल बॉस ही निकला तो अलग बात, तो फिर खत्म हो जाएगा आज ही। कितने कुत्ते हैं भी इधर? ऐसा लग रहा है ये अपन को एम्बुश करने बैठे थे और अपन ने इन्हें एम्बुश कर दिया पीछे से। जब ये देखो, यहाँ से घूम के आता तो वो अपन को ऑफ गार्ड पकड़ ले। ये रास्ता कौन सा है? एक्सेसिबल है वो। एक दो एपिसोड से ऐसे रैंडम फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत है। ऑप्टिमाइजेशन इशू है। कि मरते नहीं है ये वाले। There we go. टू बी ऑनेस्ट, जब से अपन मॉनमार्ट पहुंचे उसके बाद से बैस्टी एंड ये वर्सलिस, ये दोनों लोकेशन में कुछ भी नए एनिमी वैरायटीज नहीं दिखे। मॉनमार्ट में ही सबसे लास्ट एनिमी वैरायटी दिखी थी, एंड वो भी काइंड ऑफ जो ऑलरेडी अपन जो एनिमी से लड़ रहे थे उन्हीं का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन था। और क्या है क्या? हाँ, ये चार के ग्रुप में होता है ना, मैं भूल गया था, वो बेचारा अटक गया। इधर कोने होने में छोटी जगह बनाई क्यों है? लूट वगैरह कुछ है ही नहीं, ऐसे सही साइड में एक जगह बना के चार कुत्ते रख दिए उधर। ऑरेंज डोर के क्लोज नहीं हो, मुझे लगा मैं क्लोज आ गया होगा। मुझे शॉर्टकट डोर दी उसकी बात करता।
रूट एक्सप्लोसिव ग्रेनेड कितना डैमेज करता है देखना है। 85, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। क्या वो फायर वाला है कि फ्रीज स्टैचू बना बना के भेज रहे अपन उसको। ओके ये रहा, शायद ये शॉर्टकट है क्या? नहीं शॉर्टकट तो लग नहीं रहा है, इसको मार के आते जो भी है। ये तो खुलने ही नहीं वाला, ठीक है। वहाँ पे कुछ एक मेमोरी दिख रही है जो एक्ोज है। यूजुअली 3 ही होती है, चौथी मेमोरी कहाँ से आ गई? या फिर सिर्फ वो लेटर हो सकता है, डिपेंड करता है। कभी कभी लेटर्स भी सेम ऐसे ही दिखते हैं फॉर सम रीजन। अच्छा समझ में आया कैसे करना है। फालतू में लंबा चौड़ा बनाया हो, सीधे चढ़ने दे देते उधर क्या जा रहा है। ये देखो कूद कूद के आना पड़े इस तरह। एटलीस्ट यहाँ पे एक शॉर्टकट तो दे देते, ये डोर खोल लेता है। अगर गलती से कहीं पे मर गए तो वापस कूद कूद के आना पड़ेगा। एसेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। ये रहा वो शॉर्टकट डोर। आई थिंक वी शुड बी क्लोज टू द बॉस फाइट मे बी, क्योंकि ये शॉर्टकट सीधा अपने यहाँ पे खुल रहा है। इसे रेस्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे पास, मैंने नॉर्मल क्लास तो यूज़ ही नहीं किया। ये जो एनिमा पड़ा है 26,000, उसका भी कुछ पॉइंट नहीं है। मेमोरी है शायद, यप। Madame, the Estates General brandish the threat of rebellion. There is plotting afoot. They are stirring up the populace. Worse, they are making pacts. A number of representatives of the nobility and the clergy have taken up the cause of the Third Estate. As for my army, there is not a man among them I can trust. That is why I have made new arrangements for you. From now on, the Swiss Guard will no longer be protecting you. Then who will, my love? Take a look for yourself. Aegis. Be assured you are in sturdier hands. Whatever do you mean? Isn't that Claudia? Monsieur Vaucanson's dancing doll? Appearances can be deceiving, mesdames. The Count has made extraordinary improvements to this automat. Aegis, this is Her Majesty the Queen. You are now to serve her. Make sure no harm comes to her and obey the orders she will give you. Madame, I am at your service. Bartolessa? He can speak. This makes no sense. This is sorcery. Make no mistake, mesdames, it is science, which we owe to the work of the Count. And which will soon be made known to the entire world. जोकर जैसा लग रहा है किंग का एंड क्वीन का। हाल पे दोनों रेड रेड गोल बना दिया। अब
ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है कि ये बात कैसे कर पा रही है, और कोई भी ऑटोमेट, क्योंकि जो टाइटन ऑटोमेट्स हैं उनके अंदर भी ऐसे लोगों के सोल डाले, जैसे लावोइसिया का सोल डाला था, बेली का सोल डाला था, एबे ग्रिगोर का सोल डाला था, वो तो कोई भी बात नहीं कर रहा था, ये कैसे बात कर रही है? बात भी कर रही है, यानी कॉन्शियस भी है, बस इसे याद नहीं है कि ये एथनीस थी। फिर इसने जो भी चीजें वगैरह डिस्कवर की एज स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड हुई, जैसे समझ में आया कि इसके अंदर एथनीस की सोल है। तो सवाल ये है कि मैं उस तरफ जाऊंगा कैसे, और रिप्लेसमेंट है। Defeat the automat in the marble courtyard. I think अपन पहुंच गए हैं। This should be it. Final The boss marble level. courtyard is this way. Someone is expecting me. I can feel it. I must prepare for the worst. Kind of convinced कि queen ही है final boss. Oh, why is the chariot here? हैं? ओए, ये अच्छा, ये मैं पूरा घूम फिर के उधर ही आगे जैसे अपन ने स्टार्ट किया था। अरे हाँ, ये की क्या वो अभी गेट खुलेगा क्या? अपन को चाबी तो नहीं। ये पहली बार हुआ कोई भी मैप के जोन में कि मैं घूम फिर के वापस चैरियट भी आ गया फाइनल बॉस को हराने से पहले। यूजुअली फाइनल बॉस को हराने के बाद अपन चैरियट पे जाते हैं। तुमको मारना पड़ेगा क्या? ओ भाई, दैट इज अ मार्बल कोर्टयार्ड, प्रोबेबली फाइनल बॉस फाइट होने वाला है। एक फ्लास्क कम है बट चलता है। यप, दैट इज द मार्बल कोर्टयार्ड। कुछ तो खड़ा है, ऑटोमेट खड़ा है उधर। ओह, देयर इज द किंग, देयर इज कैलिस्ट्रो। आई थिंक किंग माइट बी इवल। मुझे अभी तक लग रहा था कैलिस्ट्रो ही मैनिपुलेट कर रहा था, पता नहीं, देखते हैं एंड में पता चलेगा। तो उसके पास सॉर्ड है। ये बॉस मे भी थोड़ा अच्छा हो सकता है, देखते हैं। Iron Queen, yep, that's the queen. Oh, oh, oh.
भाई ओ भाई ओ क्या इसमें फेस 2 वगैरह है ठीक है Oh, we are dead. फॉल्स ग्रेनेड रख लेने चाहिए थे फ्रीज हो जा ओ ये फ्रीज नहीं हो रही है वो हो गई क्या आई थिंक सो Oh, there we go. Yeah, I will say अब तक की सबसे अच्छा बॉस डिजाइन था तो कम से कम फाइनल बॉस में उतना डिसअपॉइंट नहीं किया काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए ना एक बॉस को हराने क्वीन ही है द आयरन क्वीन नाम से ही समझ में आ रहा था You struggle in vain, dancer! You're not long for this world! Don't tell me कि और कुछ बॉस बचे इनको छोड़ के भाग गया Oh, see how the Aegis turns against its master. किंग भी पागल ही था मुझे लगा कैलिस्टो ने कुछ मैनिपुलेट वगैरह किया होगा क्योंकि किंग के बारे में अपन को ज्यादा दिखाया ही नहीं है सब कुछ कैलिस्टो कैलिस्टो ही चल रहा था My master tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? और कोई Look कैलिस्टो how को he काउंट से बोल runs, रहा the है coward. Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now. वो उसको मारने जा रहा है क्या नाम है उसका एथेनिस को Athenais! क्योंकि फिर तो एजिस डिसेबल हो जाएंगी Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. गोली मार Bonte Divine, I don't want to die. फिर से भाग गया Athenais, उसको मार तो दे पहले the sun is rising, and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart.
So please, let me give you mine today. तो कैलिस्ट्रो को तो मारा ही नहीं Vive मुझे heureuse, Aeneas. For it is happily that I leave this world. लग रहा है बाकी लोग पकड़ लेंगे कैलिस्ट्रो को, वो जो कवेनेंट के बाकी लोग थे ना। प्रोबेसरी वगैरह आ गए, वो लोग पकड़ लिया होगा उसको। वही फिलोसोफर स्टोन, अपन ने इसका भी साइड मिशन किया था। ये स्टोन यूज करके ये लोगों के सोल को ट्रांसफर कर रहे हैं रोबो ऑटोमैट्स में। सीन बचाओ का कुछ और कुछ नहीं। ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड पे बेस्ड ऐसा गेम है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है। एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये लुइस जो भी था 14 14 वही रहा होगा, क्या पता लुइस 14 था कि लुइस 4 था किंग का नाम, देखना पड़ेगा वापस रिकॉर्डिंग में पीछे करके देखना पड़ेगा। सो एक अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे अगर ऑटोमेट्स या रोबोट्स होते उस टाइम पे तो कैसा होता फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसका काइंड ऑफ एक री इमेजिनिंग किया है ये गेम ने। इसके डिस्क्रिप्शन एंड डेव्स वगैरह ने यही लिखा था। Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure that Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I claim this honor. Excuse me? For what reason, je vous prie? Enfin, simply consider the arguments for it. Speak, Monsieur le Marquis. You have our full attention. To begin with, I rescued the Dauphin from his father's clutches and ensured the dynasty's stability. The child will reign as Henri V. We will appoint someone with great wisdom to act as regent until he comes of age. Fie. The people do not need a crowned puppet. Yes, they do. Now more than ever before. Once the Assembly has adopted a constitution, the people will welcome a sovereign who will protect it. A king and a constitution, like oil and water. Go on, Monsieur le Marquis. Monsieur, I rest my case. Very well. Monsieur, we must now make our decision. May each of us respect this decision and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of the Marquis de Lafayette? रॉयलिस्ट लाफाइट को बना दिया क्या? आई थिंक किंग को एग्जीक्यूट करने वाला है।
अच्छा, ड्वार्फिन आई थिंक किंग के चिल्ड्रन को बोलते हैं। ड्वार्फिन नाम नहीं है शायद क्वीन के सन का। मुझे अभी तक लगा था ड्वार्फिन क्वीन के सन का नाम है, बट इसने अभी बोला ना कि इसने किंग के चिल्ड्रन को बचाया लाफाइटे ने, एंड उसे भी इसने ड्वार्फिन करके एड्रेस किया, तो मे बी टर्म हो सकता है वो फ्रेंच लैंग्वेज में। अबे लेकिन कैलिस्ट्रो मेन तो वही था, वो भाग गया। The court bows before the Marquis de Lafayette, lieutenant général du royaume. Louis de Bourbon, former king of France, in the name of King Henri, fifth of his name, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, this extraordinary royal court sentences you to the ultimate atonement. The sentence will be carried out on the hour. In its great mercy, the court will now hear your last words. बहुत ज्यादा स्टटर हो My रहा है ये loyal subjects, कटसीन। since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with a mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, veux-tu? I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. पता नहीं ये कांस्टेंट 20 एफपीएस पे क्यों चल रहा है कटसीन। वैसे गेम का मैक्सिमम 60 एफपीएस पे कैप है। Is that the end? Okay. So किंग को एग्जीक्यूट कर दिया उन्होंने, कैलिस्ट्रो भाग गया। वैसे एबेग रिकॉर्ड तो बोल रहा था कि कैलिस्ट्रो इंजर्ड है, उसके मतलब ब्लड ट्रेल से तो ऐसे ही लग रहा है कि वो बचेगा नहीं। पता नहीं इन्होंने कैलिस्ट्रो को दिखाया क्यों नहीं मरते हुए। मे बी फॉर अ सेकेंड पार्ट के लिए ये लोग अपने गेट्स ओपन रखना चाहते थे, अगर गेम बहुत अच्छा था तो सेकेंड पार्ट के लिए। वैसे गेम के मुझे लग रहा है मिक्स्ड रिव्यूज है, और उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें गेम ने काफ़ी अच्छी की है, कुछ चीज़ें गेम ने उतनी अच्छी नहीं की है। तो पहले देखते हैं कुछ पोस्ट क्रेडिट वगैरह है क्या, होना तो नहीं चाहिए, देखते हैं कुछ है क्या। आई डोंट थिंक सो। सो देयर इट इज, स्टील राइजिंग खत्म कर दिया अपन ने, एंडिंग वगैरह सब कुछ एक्सपेक्टेड था। सो गेम के बारे में अगर बात करें भाई, तो गेम का प्राइस अराउंड 1200 के आसपास है, जो कि मुझे लग रहा है ये डबल ए टाइटल होगा, तो उस हिसाब से प्राइस कम है गेम का, एंड कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है उस प्राइस के हिसाब से। अब गेम में अच्छी चीज़ है इसकी, जो कॉम्बैट है वो काफ़ी बढ़िया है, जो इसके
वेपन वैरायटीज़ है एंड जो उनमें एबिलिटीज़ है, स्पेशल एबिलिटीज़ वगैरह, वो सब काफ़ी सही से डिज़ाइन किया गया है। तीसरी चीज़ है इनकी जो मैप की इंटरकनेक्टिविटी है, जो शॉर्टकट्स वगैरह रिकनेक्ट कैसे होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा एक फुल्ली एक सोल्स गेम है, एक स्टीम पंक सोल्स गेम है। स्टीम पंक यानी कि वही तुम्हारे पुराने ज़माने के रोबोट बेस्ड है। तो जैसे साइबर पंक फ्यूचरिस्टिक रोबोट वगैरह आ जाते हैं, ये ओल्ड रोबोट बेस्ड वगैरह को स्टीम पंक बोलते हैं। तो स्टीम पंक सोल्स लाइक है, एंड मुझे नहीं लग रहा और कोई स्टीम पंक सोल्स लाइक गेम अभी तक आया हुआ है। एक लाइफ ऑफ पी करके एक गेम है डेवलपमेंट में, जो शायद अगले साल आने वाला है, वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग गेम लग रहा है। वो खैर जब रिलीज होगा तब उसके बारे में अपन देखेंगे। एनीवेज, तो अगर तुमको ऐसा कोई स्टीम पंक सोल्स लाइक गेम ट्राई आउट करना है तो तुम डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि एक सोल्स लाइक गेम है तो इसमें अपना कुछ एक डेडिकेटेड मैप नहीं है जिसमें तुम, जैसे एक बड़ा सा खुला मैप है जिसमें ऐसे 4-5 अलग अलग लोकेशंस है, बट जब तुम वो लोकेशन में पहुंच जाते हो तो उसके बाद कोई मैप नहीं है, तो तुम्हें खुद अंदर के रास्ते याद रखने पड़ते हैं, शॉर्टकट्स कैसे रिकनेक्ट हो रहे हैं। तो जो मैप आपस में रिकनेक्ट हो रहा है उसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया था। अब म्यूज़िक जो था वो ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया नहीं था। अब गेम के अगर वीक पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो स्टोरी जो है, स्टोरी एवरेज है, बुरी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, लेकिन स्टोरी कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कैरेक्टर्स के नाम हो गए, फिर कुछ चीज़ें इन्होंने, जैसे कि अभी गेम खत्म हुआ तब मुझे पता चला कि ड्वार्फिन क्वीन के सन के बेटे का नाम नहीं है, वो शायद एक गेस्चर है जो वो यूज़ करते हैं, है ना, किंग के चिल्ड्रन को में भी ये अटेस्ट करने के लिए। तो कुछ चीज़ें इन्होंने डायरेक्ट जो एक्चुअली शायद फ्रेंच लैंग्वेज है मे भी उससे उठाई है, तो उस वजह से वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है, कैरेक्टर्स के नाम बहुत बड़े बड़े, वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर तुमने साइड मिशन साथ साथ में नहीं खेला तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जैसे क्वीन के सन का जो एक क्वीन के सन को जिस ऑटोमैट में डालता है वो एक टाइटन ऑटोमैट मेन बॉस था, लेकिन वो एक साइड मिशन में लॉक्ड है। बाकी जैसे लाफाइटे के बारे में साइड मिशन में लॉक्ड था, और भी काफ़ी सारे लोगों कैरेक्टर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ था। कैलिस्टो ने ये जो सारा कुछ प्लान किया था, वो सारे जो स्लीपर्स करके एक साइड मिशन में जिसमें ये रोबोट्स को बनाने की प्लानिंग वगैरह हुई थी, तो वो सब साइड मिशन में, तो वो एक चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी, स्टोरी उस हिसाब से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बनाई है। बाकी दूसरी चीज़ मुझे एक सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट लगा, जो बॉसेस है, मिनी बॉसेस एंड मेन बॉसेस। गेम के पहले 1-2 मेन बॉसेस तुम्हें थोड़े से ऐसा लग सकता है कि हाँ अच्छे है वगैरह, लेकिन जैसे जैसे तुम गेम खेलोगे तुम्हें समझ में आएगा कि बॉसेस की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। मतलब तुम उसने क्या बोलते हो, काफ़ी इजीली मार सकते हो। जैसे गेम में काफ़ी ओवरपावर्ड चीज़ें हैं, हो जाती है ग्रेनेड्स, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है बॉसेस को, उनको स्टन कर सकती है, तुम उन पर फायर डाल सकते हो, आइस डाल सकते हो। अगर तुम्हारा अल्केमिस्ट बिल्ड नहीं भी होगा ना तो भी ग्रेनेड्स यूज़ करके आराम से मार सकते हो, इतने पावरफुल है ग्रेनेड। तो बिना ग्रेनेड्स यूज़ किए भी कुछ बॉसेस मैंने बिना ग्रेनेड्स यूज़ किए भी मारे, वो भी कुछ इतने खतरनाक नहीं लगते। पहले 1-2 बॉसेस थोड़े टफ लगते हैं क्योंकि तुम्हें पैटर्न वगैरह समझने में तुम्हें काइंड ऑफ थोड़ा सा, मतलब स्टीम पंक है ना ये, तो तुम्हें मूवमेंट ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है स्टटर करके चल रहा है, एंड बॉस भी ऐसे स्टटर करके मार रहा है, बट वो एक्चुअल में क्योंकि रोबोट्स है इसलिए वो ऐसे चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 1-2 बॉस थोड़े से तुम्हें लगेंगे थोड़े से हार्ड है, उसके बाद ईजी होते जाते हैं, फिर फाइनल बॉस जो है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू जो बचे हुए जितने भी बॉसेस से अपन लड़े टाइटन बॉस से, उस हिसाब से फाइनल बॉस एक नॉच हल्का सा ऊपर है। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि सारी बॉस फाइनल बॉस की तरह होते तो फिर सही होता, कि फाइनल बॉस थोड़ा सा फास्ट भी था। अगर तुम नोटिस करोगे बाकी जितने भी बॉसेस थे सबके सब स्लो थे। एनीवेज अपने अल्केमिस्ट बिल्ड बनाया था, जो कि मैं यूजुअली ऐसे सोल्स गेम में मैं स्ट्रेंथ बिल्ड बनाता, लेकिन मुझे कुछ अलग ट्राई करना था, इसलिए मैंने अल्केमिस्ट बिल्ड बनाया था। सो या दैट्स इट। जैसे कि मैंने बताया, अगर तुमको सोल्स गेम के तुम फैन हो तो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, क्योंकि इनका कॉम्बैट वगैरह अच्छा है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड क्योंकि ये कोई वैसे बहुत बड़े डेवलपर ने नहीं बनाया, आई थिंक जो भी नेक्स्ट सेल आएगा, विंटर सेल या अगला समर सेल वगैरह वगैरह, उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है गेम में, तो तुम वहाँ से उठा सकते हो। सो एनीवेज दैट्स इट, सीरीज़ ये थी। बाकी अपन अभी प्लेग टेल रेक्विएम की सीरीज़ चला रहे हैं, उसके बाद देखते हैं और भी कोई नए गेम जब आएंगे तो उसका सीरीज़ अपन स्टार्ट करेंगे। आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिएगा, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अ न्यू गेम। टिल देन टेक केयर एंड